हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी बेसिक मैथ्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मैथ्स के छोटे छोटे टॉपिक लेते हैं और आपको क्लियर करवाते हैं, जिससे आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिकों को सीख कर आप मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं, है ना। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। पिछली क्लास में हमने वर्गमूल निकालना सीखा था और घनमूल निकालना सीखा था, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब निकालना सीखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको दशमलव की संख्या अगर होती है तो उनका वर्गमूल किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, वो देखेंगे, है ना। देखें, आप शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रूट में आपका है क्वेश्चन 0.64, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना, ठीक है। तो वर्गमूल इसका किस तरह से, देखो 64 का आपको फैक्टर करना है, ठीक है, और इससे दो नंबर बनाने हैं आपको, ठीक है। पहले इस तरह से हम फैक्टर करेंगे ताकि आसानी से समझ में आए आपको। देखो 64 है, 64 है आपका, 2 से कैंसिल करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 चुक 8। फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2। इस तरह से आपके 64 के फैक्टर हो गए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम रूट के अंदर किस तरह से इसको लिखें, जो रूट के अंदर किस तरह से लिखें, है ना। क्या हम इसको 2 को इतनी बार लिख सकते हैं? नहीं। फिर पॉइंट क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर का पॉइंट कितने अंक बाद लगा है, 2 अंक बाद। अब यहाँ गुणा करने पर ऐसी संख्या, देखो यहाँ अगर आपका 2 अंक बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है, मतलब हमारे यहाँ 2 गुणनखंड ऐसे होने चाहिए, उसमें दोनों में एक एक अंक बाद गुणा पॉइंट लगना चाहिए, ताकि गुणा करने पर 2 अंक बाद पॉइंट लग जाए, ठीक है ना। इसका अर्थ है इसके पेयर बनाएंगे, देखो कितने कितने के, 2 2 के, है ना। ये आपका एक पेयर, फिर एक ये पेयर और एक ये पेयर, है ना। तो इसमें से 1 2, इसमें से 1 2 और इसमें से 1 2, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका बाहर कर लिया हमने, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8, ठीक है। अब 8 के कितने पेयर बनेंगे आपके, 2 बनेंगे। 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 होता है, ठीक है ना। तो 8 इंटू क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या लगा, आपका पॉइंट लगा हुआ है, कितने अंक बाद लगा हुआ है, 2 अंक बाद लगा हुआ है ना। तो यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक बाद, 0.8 इंटू 0.8। अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 0.8 का 0.8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 0.6 पर। क्यों? क्योंकि 8 का गुणा 8 में करने पर आता है 64, ठीक है, और दशमलव 1 अंक बाद इसमें है और 1 अंक बाद इसमें है, तो टोटल मिला कितने अंक बाद दशमलव हो जाएगी, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो इसका रूट कैसे निकला, अब देखो ये जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, तो इसमें से ये आपका एक बाहर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया 0.8। इस तरह से इसका आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखें आप, जैसे आपका आसान से क्वेश्चन करेंगे हम, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका रूट में, ठीक है, 0.0004 ये लिखा है आपका, ठीक है। अब इसका फैक्टर कैसे करोगे, आपका ये पॉइंट में 0.0004 है, ठीक है ना। तो देखो रूट से किस तरह से बाहर निकालोगे आप, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल किस तरह से करेंगे आप, देखो आप, तो हमें फैक्टर किसके करना है, ओनली 4 के फैक्टर करना है। तो 4 के किससे कैंसिल करेंगे आप, 2 से, तो 2 दूना क्या हो गया 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम कितना हो गया, 2, ठीक है ना। तो जोड़े में से कितना बाहर निकलेगा, 1 बाहर निकलेगा, ठीक है। 2 बार 2 होगा तब गुणा करने, मतलब रूट में से कितना 1 बाहर निकलेगा, तो इसके फैक्टर देखो किस तरह से हो गए, ठीक है ना। 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 2 इंटू 2, क्योंकि फैक्टर में से कितना बाहर निकला, देखो 2 इंटू 2 है ना, तभी आपका 2 दूना क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अब देखो यहाँ इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगी है, 1 2 3 4 अंक बाद। इसका अर्थ है इसमें कितने अंक बाद लगी होनी चाहिए, 2 अंक बाद इसमें और 2 अंक बाद इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0.02 यहाँ लिखेंगे और 0.02 यहाँ लिखेंगे। तो देखो 2 अंक बाद इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, 0.02 इंटू 0.02 रूट के अंदर, ठीक है। इनके जोड़े बन गए एक जैसी संख्याओं के, कितना बाहर निकल जाएगा, 0.02 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ है इसका वर्गमूल कितना होता है, 0.0004 का 0.0004 का वर्गमूल होता है 0.02 होता है, ठीक है। और इसका अगर 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, ये आता है, ठीक है। इसका वर्ग ये होता है और इसका वर्गमूल ये होता है, ठीक है, 0.02, है ना, इस तरह से। लेकिन ये आपका कब अप्लाई होगा, जब दशमलव के बाद जो अंक है वो सम संख्या में होने चाहिए। देखो जैसे यहाँ आपका कितने अंक है, 4 अंक है ना। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, वो देखें आप अच्छे से। आपका कोई सा भी क्वेश्चन है जिसमें आपका पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है।
जीरो पॉइंट, है ना, या कोई सा ऐसा नंबर ले, ठीक है, कोई सा भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 0.00625, ठीक है, 625 हो गया, है ना। लेकिन देखो दशमलव के बाद कितने हैं, सम अंक होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के सम है। तो आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। किस तरह से, हमें 625 का वर्गमूल पता होना चाहिए। वैसे आपको पता है कि 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, मतलब ये आपका 25 का 2 बार गुणा करने पर 625 आता है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, है ना, बाकी निकाल के बता रहे हैं। इस तरह से आपको 625 के निकाल के देख रहे हैं, ठीक है ना। 5 से कैंसिल होगा क्योंकि ये आपका इकाई का अंक क्या है, 5 है, और इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 5 एकम 5, 1 बचे 12 हो गए, 5 दूना 10, 2 बचे 5 25, फिर 5 से कैंसिल होगा ये, 5 दूना 10, 2 बचे 5 25, फिर 5 से कैंसिल होगा 5 25, फिर 5 से कैंसिल होगा, कितना आएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो देखो आप, ये एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, इसमें से एक 5 बाहर और इसमें से एक 5 बाहर, मतलब कितना आपका 25, ठीक है, 25 आया आपका। इसका अर्थ है 625 का रूट क्या निकलता है, वर्गमूल क्या निकलता है, 25 निकलता है, ठीक है। तो यहाँ आपका 0.00625 है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखो आप, फैक्टर तो वही रहेंगे 25 इंटू 25, ठीक है। लेकिन दशमलव कहाँ लगा है वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखो आप, दशमलव इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है, तो इसमें कितने अंक बाद होगी, 3 अंक बाद इसमें होगी और 3 अंक बाद इसमें होगी। तो यहाँ आपका 1 2 अंक है, अगर अंक नहीं है और 3 अंक बाद दशमलव वाली, तो आगे जीरो नहीं लगाना है, क्योंकि दशमलव लगने के बाद आगे वाली जीरो की वैल्यू नहीं होती है। दशमलव के बाद अगर अंक है और अंक के बाद अगर या दशमलव के बाद अगर 0 है, अंक नहीं है, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। तो कितने 3 अंक बाद दशमलव नहीं है, तो ये दशमलव यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0.025 और 0.025। देखो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसका वर्गमूल क्या होगा आपका 0.025, ठीक है। इस तरह से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखें लास्ट क्वेश्चन है, ताकि इससे और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे आपका ये 0.0000289, ठीक है। तो हमें फैक्टर किसके करना है, 289, ये किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है, 289, ठीक है, किसका वर्ग होता है, 17 का। कैसे, देखो आप, है ना, ये 17 से कैंसिल होगा, डायरेक्ट 17 से कैंसिल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ना तो ये देखो सम संख्या से तो कैंसिल होना ही नहीं, क्योंकि विषम संख्या है ना। 3 से कैंसिल नहीं होगा, है ना, क्योंकि 8 और 2 10 होता है, 10 और 9 19 होता है, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से तो कैंसिल हो ही नहीं सकता, 7 से कैंसिल नहीं होगा, देखो 7 चौक 28, फिर 9 भाग नहीं जाएगा, है ना। 7 के बाद 9 से कैंसिल नहीं होगा, जब 3 से कैंसिल नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका 11 से होना नहीं, 11 दूना 22, कितने बचेंगे आपके, 6 बचेंगे, नहीं होगा, है ना। फिर 13 से नहीं होगा, क्योंकि 13 के पहाड़े में ये नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169, ठीक है, 13 से भी नहीं होगा। फिर 15 से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 और 5 से कैंसिल नहीं होता, 15 से तो होना ही नहीं है, ठीक है। फिर आपका बचा क्या, 17, तो 17 से कैंसिल होगा, 17 एकम 17, 28 में से 17 घटाए तो 3 8 3 11, 119 हो गए, कितने हो गए, 11 आ गए, 11 और 9 कितने हो गए, 119 हो गए, तो 17 7 119, फिर ये 17 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 17 एकम 17, ये इसके फैक्टर होंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो आप, इसमें से क्या बाहर निकला, 17, क्या बाहर निकलेगा, 17, इसका अर्थ है आपका, ठीक है, सॉरी, हाँ, इसका अर्थ है कि ये आपका रूट में 17 के 2 बार गुणा करने पर 289 आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ अपन इसके गुणन करेंगे, रूट में 17 का 2 बार गुणा, 17 इंटू 17, ठीक है। लेकिन इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद, 8 अंक बाद है, मतलब इनमें कितने अंक बाद दशमलव होने चाहिए, 4 अंक बाद, ठीक है, 4 अंक बाद दशमलव होने चाहिए। तो देखो 2 अंक तो ये हो गए 3 और ये 4 अंक ये हो गए 0.0, तो 0.0017 और 0.0017, इस तरह से आपका, अगर इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा आपका 0.0017, इस तरह से इसका वर्गमूल निकलेगा। इसका वर्गमूल ये होगा और इसका वर्ग करने पर ये आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसका अगर 2 बार गुणा करते हैं तो 4 अंक ये और 4 अंक ये, 8 अंक बाद दशमलव आ जाएगी, मतलब यहाँ आ जाएगी दशमलव, ठीक है। इस तरह से आप 0.0000289 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखा दशमलव की संख्या है, कोई सी भी दशमलव की संख्या है जिसका वर्गमूल हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।